तो चलिए बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और कल हमारा जो कोर्स से संबंधित कुछ प्रश्न बच गए थे उन्हें आज पहले कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद कोर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अभी तक जो भी बताया हूँ उसके बारे में थोड़ा सा टेस्ट लेंगे कि आप लोग कहाँ तक सीखे हैं, क्या क्या चीज सीख पाए। ठीक है। और कल मुख्य टेस्ट होगा आप लोगों का कौन से समय। तो कुछ भी प्रश्न होगा तो ये आज का ये जो प्रश्नोत्तरी समाप्त होने के बाद पूछ सकते हैं। तब तक माइक बंद रखो। हर प्रश्न के बीच में तो उस प्रश्न को समझे हो कि नहीं, क्या समझ में नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा। तब माइक ऑन करके क्या करोगे, पूछोगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं ये नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न कल हो गया था। यदि एक सरल रेखा पी क्यू का मध्य बिंदु एस है और आर एस से भिन्न बिंदु है कि पी आर बराबर आर ओ, पी आर बराबर आर ओ हो, तो ये आर ओ नहीं, ये आर क्यू है। तो कोण, देखो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कोण 90 अंश का होगा, ऐसा पूछ। तो ध्यान दो, पहले तो चित्र बनाना आना चाहिए तभी इसमें बना पाओगे। एक सरल रेखा पी क्यू लिखा, तो हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा बना दो ये, और इसका नाम रख देते हैं पी क्यू, सिंपल से। अब वो कह रहा है कि पी क्यू का मध्य बिंदु ऐसा, अब बीच में बीचों बीच एक बिंदु बना देते हैं और इस बिंदु का नाम रख देते हैं एस। फिर क्या लिखा है, आर एस से भिन्न बिंदु है। भिन्न बिंदु है मतलब इस लाइन में नहीं है। आर एक बिंदु है जो कि एस से भिन्न बिंदु है और वो पी से उसकी दूरी बराबर है, क्यू से भी उसकी दूरी बराबर है। इसका मतलब बच्चों वो ना यहाँ सीधा में ऐसे यहाँ पर है, भिन्न बिंदु है मतलब उस रेखा में नहीं है, और पी से उसकी दूरी भी एक बराबर है और क्यू से उसकी दूरी भी एक बराबर है। और इस बिंदु का नाम है आर। इस बिंदु का क्या नाम है, आर। तो इसका जो ये पी आर और ये पी क्यू लिखा है ना, पी आर और पी क्यू बराबर है, यहाँ पर बराबर दूरी। ठीक। तो देखो, इसे हम ऐसे मिला सकते हैं, ये वाला तो ये वाला लाइन एस से ऐसे सीधा मिला सकते हैं। अब यहीं पर इतना चित्र अगर बना लिए तो बता सकते हो कि कहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब चलो ध्यान से देखो, कोण पी आर एस कह रहा है, तो पी आर एस कैसे बोलेंगे, तो कोण पी, ये पी आर एस, तो आर बीच बीच में आया, तो यहाँ पर देखो 90 अंश का कोण नहीं बन रहा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। कोण क्यू आर एस कह रहे हैं, तो कोण क्यू, ये देखो क्यू ये है, और क्यू से आर में जाओगे ऐसे, यानी क्यू से आर में जाओगे, आर से एस में आओगे, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, दिख रहा है, नहीं बन रहा। ठीक। अब देखते हैं अगला, कोण पी एस आर, कोण पी एस, तो यहां से जाएंगे ऐसे पी, तो पी से एस में जाएंगे और एस से आर में, ऐसे पी एस आर, तो पी एस आर, तो एस में देखो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि ये जो एस से आर की ओर जाने वाली रेखा है बिल्कुल खड़ी है और ये तो आड़ी रेखा है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये यही इसका सही उत्तर होगा। अब ये भी देख लो एक बार, कोण पी क्यू आर, तो कोण पी से क्यू जाओगे,
कोण पी से क्यू जाओगे और क्यू से आर की ओर जाओगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बना है, क्योंकि 90 अंश बनने के लिए क्या चाहिए, एक जो भुजा है वो एकदम खड़ी होना चाहिए और दूसरी भुजा आड़ी होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ भी 90 अंश बन सकता है, यहाँ भी 90 अंश बन सकता है। कब एक भुजा बिल्कुल खड़ी हो और एक भुजा बिल्कुल आड़ी हो, तभी 90 अंश का कोण बनता है। तो देखो इस चित्र में केवल दो जगह 90 अंश बन रहा है, एक तो पी एस आर्म, दूसरा क्यू एस आर्म। यहाँ तो इसमें से केवल पी एस आर कोण पी एस आर दिया है ऑप्शन से, तो यही इसका सही उत्तर है। तो इस तरह के प्रश्न में अगर चित्र बनाना जान जाते हो तब आसानी से 90 अंश का कोण ढूंढ सकते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब आप लोग इस प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाऊं, चलेंगे? चलो, अब आते हैं ये दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखो, यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। पहली बात बता दूं जानकारी के लिए, अनुपात वाला प्रश्न तुम लोगों की परीक्षा में नहीं आएगा। अब ये सामने में आ गया, थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन नहीं आएगा अनुपात। तो पूरा कोण बताओ कितने अंश का होता है। पूरा कोण दो कोणों का योग होता है और 90 अंश। तो बहुत बढ़िया। तो पूरा कोण दो कोणों का योगफल होता है और दोनों कोण को जोड़ दे तो 90 अंश होता है। तो दोनों कोण तो नहीं दिया है, यहाँ उनका अनुपात दिया है, तो 11 अनुपात है 1:7 है। तो सिंपल सा क्या करना है, ये हमको इस 11 और 7 को जोड़ के यानी 18 हो रहा है, उसी से 90 को भाग करना है। तो 18 पंच 90 होता है। बस अब तुमको जिसका भी मान जानना है, अब एक कोण का मान 11 अनुपात था, दूसरे कोण का मान 7, तो अनुपात वाली संख्या को जोड़ के भाग के क्या मिला 5, उसी 5 से उसका गुणा करना बस। तो 11 पचे 55 और 7 पंचे 35। तो पूछा था छोटा कोण, तो छोटा कोण कितना आया 35 अंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जहां कहीं भी अगर तुमको अनुपात वाला प्रश्न कहीं दिख जाए, फिलहाल तो दिखेगा नहीं नवोदय में, सैनिक स्कूल वगैरह का दिलाओगे तो उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कोण संपूरक कोण वाला में अनुपात संख्या को जोड़ देना है, जोड़ के भाग करोगे, भाग करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसी संख्या से फिर अनुपात संख्या से पूरा करोगे, तो कितने अंश का कोण होगा वो पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक रेखीय कोण का मान है। आप लोग कमेंट करके जो जानते हो बताओ, एक रेखीय कोण का मान कितना हो। टाइम आप हुआ। रेखीय कोण, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चों, जब किसी किरण के जो पीछे वाला बिंदु है, विपरीत बिंदु, जब किसी किरण के विपरीत बिंदु आपस में मिल करके इस तरह एक रेखा बनाते हैं, तब वो रेखीय कोण कहलाता है। यहाँ पर 180 अंश का कोण बना। तो रेखीय कोण मतलब जब कोई भी दो किरण का विपरीत बिंदु
आपस में मिल करके एक रेखा का निर्माण करें तो वो रेखी कोण होता है। और 180 अंश का होता है। तो याद रखना, रेखी कोण 180 अंश का होता है। रेखी रेखा दिया, रेखा देखो सीधा तो रहता है, सीधा रहता है, सीधा रहेगा तो किसी भी रेखा के किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। सिंपल। चलिए समझते हुए आगे बढ़ना है। किसी के भी मन में, किसी भी बच्चे के मन में कोई प्रश्न रहेगा तो जरूर बीच में जो समय देते हैं उसको जरूर पूछना, ठीक है, ध्यान दो। चलो बच्चों देखो, प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में एओ एक सीधी रेखा दिख रहा है, कोण एओसी 67 अंश और बीओसी का द्विभाजक ओडी है, कोण बीओडी का मान डिग्री में। मेरे ख्याल से प्रश्न कल चला था, देखो ध्यान दो। ये ऐसा चित्र है एओडी, ये तो हो गया। अब इसी में एक ऐसे है और ये ऐसे, ये सी है, ये डी है, यह 67 अंश। इसमें मुख्य रूप से समझना क्या है ये बता रहा। ये देखो कोण बीओसी, ये कहलाएगा बीओसी, कोण बीओसी, ये यहां से लेकर यही कोण बीओसी है, जिसमें ओडी यानी कि ये जो ओडी है ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर इसका मान x है तो इसका मान भी x ही होगा। ओडी जो भुजा है वो कोण बीओसी, कोण बीओसी, इस कोण को, ये वाला जो कोण है इसको दो बराबर भागों में बांटा है ओडी भुजा ने, इसीलिए लिखा है कोण बीओसी का समद्विभाजक ओडी है। अब हमको किसका मान जानना है प्रश्न में, तो कोण बीओडी, कोण बी ऐसे बी यहां से और ओ के बाद डी में जाना, तो ये वाला कोण का मान हमको जानना है। तो सिंपल है रे भैया, देखो एक रेखा के किसी भी बिंदु पर इस तरह अर्ध चांद बने तो वहां 180 अंश का कोण बनता है। जब भी सरल रेखा में इस तरह कोण बना हो, चाहे दो बना हो, दो से अधिक कितना भी बना हो, तो समझ जाओ सभी कोण को मिला देंगे, सभी कोण को मिला देंगे यानी 67 अंश है और दो दो तो एक है, दो तो एक है, तो दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, होगा ना। आप देखो भाई, एक से का मान जानना रहता है क्या करते हैं, 67 धन है तो घटेगा, तो इधर 67 को घटा लेते हैं अलग से, 180 में से 67 घटा ले, क्या बच्चा देखो, ये 113, कितना बचा 113। अब 113 टू 100 बराबर मिला, तो 100 बराबर क्या मिला 113, तो 113 में 100 का मान जानने के लिए 200 पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाता है, तो इस तरह 113 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंच 10, बचा 1 उतारेंगे 3, तो ये हो गया 2 छक्का 12। अब बचा 1 इधर लिख लेता हूँ मैं, दशमलव लगा के उतारेंगे 0 तो 5 10, 56.5। ऑप्शन बी को देखो, दिया है 100 का मान मिल गया और x के रूप में ही तो लिखा है ना, देखो बीओडी, तो हमने क्या माना है 100 माना है, देखो 100 माना है, तो इस तरह 100 माना था इसको, तो कोण बीओडी बराबर मिला 56.5 अंश। इसी प्रश्न को अगर समझे रहोगे तो सिंपल सा है भैया, जिस कोण का मान पता है उसको तुरंत यहाँ 180 अंश का कोण बन रहा है, दिख रहा है, सीधी रेखा के किसी बिंदु पर कोण बने तो 180 अंश, तो
तुरंत 180 अंश का मान 180 अंश में से जो मान पता रहता है उसको तुरंत घटा लेना चाहिए। तो क्या मिला 113। अब ये जो कोण बढ़ता है ये बचा है वो 2x है, बचा है 180 में से तुमने 67 घटा दिया, अब बचा कोण 2x है, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 तो 100 का मान मिल जाता है। 2x का मान है बचा है वो, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 का मान, इस तरह 113 को 2 से भाग कर दिया, जो उत्तर आया वही क्या है आंसर। किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। इसका कठिनाई बिंदु में बता दिया, ये तुमको कोण का समद्विभाजक को समझना था, इसको नहीं समझे रहोगे तो फिर ये दोनों एक ही बराबर कोण है नहीं जान सकते। ठीक है, वो समद्विभाजक शब्द को यहाँ समझना था। फिर ये कोण पूछा है तो यहाँ 180 अंश का कोण बनता है, ये भी समझ में आना चाहिए किसी भी रेखा के बिंदु पर, उसी से बनता है। चलें अगले प्रश्न। चलो, किसी समकोण, देख लो, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 अंश है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। मेरे चित्र बनाते तक कोई बच्चा कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। देख लो, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक न्यून कोण दिया हुआ है ये 58 अंश, तो दूसरे न्यून कोण का मान पूछा गया, ये दूसरे न्यून कोण का। तो सिंपल है, जब दो कोण मिला के 90 अंश बन रहे हैं तो हमको 90 में से 58 को घटाना है। कितना आया? 32 अंश। 32 अंश आया, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ, एक किसी समकोण के त्रिभुज के एक न्यून कोण कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल ऐसा चित्र रहेगा, मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ। न्यून कोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ समकोण बना त्रिभुज है, तो ऐसे बनेगा, ऐसा रहेगा। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 अंश लिखा, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और इसका मान लो ये कोण 58 अंश है, उदाहरण के लिए मान लो तो ये कोण 58। तो ये तीसरा कोण के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, तो सिंपल है, या तो 180 वाला नियम है या 90 वाला, दोनों नियम। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, मतलब बचा है दोनों कोण वो 90 अंश का ही होता है। तो 90 में से तुमको एक कोण पता है, तो 90 में से 58 घटा दो तो आ गया 32 अंश। अगर मान लो तुमको वो चीज याद नहीं आया कि समकोण त्रिभुज में बचे हुए शेष को 90 अंश के होते हैं, ऐसा नहीं याद आया, तो कम से कम वो तीनों कोण मिला के, त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके क्या 180 अंश होता है, ये याद रहेगा तभी बनेगा। तो इस तरह 90 और 58 को जोड़ लेंगे, 9 5 14 यानी 148। तो 148 को 180 में से घटा दोगे तो भी उत्तर वही चाहेगा। तो दोनों में से कोई भी नियम याद रहे, इस प्रश्न को हल कर सकते। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज में दो नियम काम आता है। पहला कि एक कोण चूंकि 90 है तो तीनों मिला के 180 होता है, तो बाकी जो दो कोण बचा हो 180 अंश का होना चाहिए, मतलब 90 अंश का होना चाहिए, शेष दो कोण 90 अंश का होता है। तो 90 में से घटा दो एक कोण पता है, या किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो दो कोण का मान पता है तो दोनों कोण को जोड़ के घटा दिए तो भी उत्तर आ गया।
तो दोनों में से कोई भी नियम याद आ जाए उस नियम से इस प्रश्न को बना लो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ये एक अनुपात वाला प्रश्न है, चलो एक बार बता दे रहे हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया आप लोगों को कि क्या करना है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भैया, और तीनों कोणों का अनुपात वाला संख्या दिया है हमको, 3 है, 4 है, 5 है। और जान रहे हो तीनों कोण को जोड़ने पर त्रिभुज के 180 होता है। मैंने बोला था अनुपात वाला संख्या को जोड़ देना, तो 4 3 7 7 5 12, बस इसी 12 से हमको 180 को भाग करना है। तो 12 एकम 12, बचेगा कितना 6, तो बन गया 60, 12 5 60, यानी हमको उत्तर क्या मिला, भागफल 12। अब जिसका भी मान जाना है तीनों कोण का ना, तो यही भागफल से गुणा करना रहता है। तो 3 वाला इससे गुणा करेंगे 3 से, फिर 4 के साथ भी ये 12 का गुणा करेंगे, उसके बाद 5 से गुणा भी 12 का करेंगे। चलो करें, 12 3 36 और 12 चौक 60, 12 तो 30 होता है, 12 का 60 होता है। हाँ 12 चौक 48 जी, 12 5 60, तो देखो 36 48 60 किसमें है। सर 15 से गुणा करना है क्या? 15 से गुणा करेंगे सर, 15 से गुणा करना है। ये 15 तो आया था भागफल, सॉरी रुको जी, इसको मिटा देता हूँ। मैं भी हल कर लिया हूँ और गलत कर रहा हूँ। ये 15 उत्तर आया था भागफल, कितना आया था 15, तो हमको ये 3 से 15 का गुणा करना था, 4 से 15 का गुणा करना था, ये दूध दे रहा है मेरा पेन भी ये, और 5 से भी 15 का गुणा करना था, तो 15 3 45 और 15 चौक 60, 15 5 आगे इसमें देखो तो ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। तो चूंकि फिलहाल नवोदय में अनुपात वाला नहीं आएगा, गारंटी है उसमें नहीं आएगा, अनुपात कोर्स में नहीं है। अगर कोई बच्चे अगर कोई बच्चा आप लोगों में से सैनिक स्कूल का पेपर दे रहे होंगे, तो हम डाले होंगे, तो वहां एक काम आएगा एग्जाम, ठीक, अनुपात वाला। चलो भाई देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं, तो समकोण के अलावा अन्य कोण होंगे। देखो सिंपल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, अब ये कह रहा है कि ये तो समकोण त्रिभुज है, तो यही पर 90 अंश का बनता है। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, समान है। अगर मैं नामकरण कर दूं ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के, तो ये जो शेष कोण है ये वाला, ये कोण कितने कितने अंश के हो सकते हैं, कोई बताओगे? अगर पता है तो ऑप्शन है तुम्हारे पास 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश। कॉमन सेंस लगाओ और सोचो कि कौन सा उत्तर हो सकता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो निश्चित रहता है, इसमें तो मुख्य पाठ्यक्रम का तरीका है, ये जो भुजा है, ऑप्शन नंबर सी सर, सी सी, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी सर। चलिए माइक बंद कर दो, अब मैं समझा रहा हूँ।
कमेंट हो गया, जिसको पता चल गया हो गया, बात में अब सब नहीं हो रहा। देखो मैं अभी बताया हूं तुम लोगों को कि समकोण त्रिभुज में ये जो दो कोण है ना, इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो 90 अंश को हमको, चूंकि दोनों भुजा बराबर होता है, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो वो दोनों भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी कि इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो तुमको 90 को बराबर बराबर दोनों कोण में बांटना है, तो क्या आएगा? 45 से तो आएगा। तो इस तरह 45 अंश का बिल्कुल सही है। कभी भी चाहे किसी भी तरह का समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसमें कहा है ना दोनों भुजा समान है, माने दो भुजा समान होता है त्रिभुज में, तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों दोनों भुजा, जो जो भुजा समान है उनके सामने का कोण, इसके सामने ये कहलाएगा, इसके सामने ये, समान भुजा के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कभी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ही समान हो सकते हैं, ये भी आना चाहिए दिमाग। कभी भी कर्ण वाला भुजा लंब और आधार के साथ बराबर मापकर नहीं हो सकता। लंब और आधार वाला भुजा ही एक बराबर माप का हो सकता है। कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार दोनों से अधिक ही होता है, लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है। तो बराबर कभी भी कहे दो भुजा बराबर है तो समझना वो लंब और आधार ही है। अब दोनों की सामने भुजा, एक कोण तो निश्चित रहता है समकोण त्रिभुज में, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, दोनों भुजा बराबर है। अब भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर है, तो बचा है हमारे पास 90 अंश। एक 90 अंश में एक कोण बन गया, टोटल 180 अंश होता है। तो 90 अंश को दोनों में बांटना है, तो इस तरह क्या आया? 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे बन के 45 अंश उत्तर है। ऐसे ये प्रश्न बनाते हैं। ठीक, चलो देखो अगला प्रश्न। दिए गए चित्र में एक का मान। अब यहाँ कौन सा नियम लागू होगा? कोई बच्चा कमेंट करके बताए, फिर मैं हल कर बताऊं। तुम प्रश्न देखते ही तुम्हारे मन में क्या नियम आना चाहिए, उस नियम को बताओ जिस नियम से ये हल हो जाएगा। फिर मैं इसका शॉर्टकट सीधा बताऊंगा। बताओ जी। नहीं पता? तुम लोगों को क्या चीज का चित्र दिख रहा है ये बताओ। त्रिभुज का चित्र दिख रहा है। अब त्रिभुज में 3 ठो कोण बना है, वो भी दिख रहा होगा। हाँ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मैंने नहीं बताया है? बताया है। तो और क्या, वही तो खेला है भाई। जब त्रिभुज का चित्र देख डाले, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दिया हुआ है, 100 के रूप में दिया है, चाहे किसी भी रूप में दिया हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, तो तीनों कोण को जोड़ दोगे तो 180 मिलना चाहिए। तो क्या है? 100 है, एक कोण का नाम 100 है, दूसरा कोण का नाम 2x और 20, और तीसरा कोण का नाम भी है 2x यानी -20। देखो तीनों कोण को प्लस करेंगे तो हमको 180 मिलता है, ये जान रहे हैं? पता है कि नहीं? तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो भैया जब भी ऐसा जोड़ोगे तो 100 को अलग जोड़ो, संख्या को अलग जोड़ो। तो 100 है, 2x है और 2x सब मिला के बन गया 5x। अब ऋण 20 और ऋण 20 हो जाएगा ऋण 40। ऋण 20 यानी ऋण 40। अब 100 का मान तुमको जानना है, तो ऋण 40 पक्षांतर करने से हो जाता है धन 40। तो इस तरह हो गया 220।
अब इधर क्या बचा है 5x, यानी x का मान जानना है तो x और 5 के बीच में गुणा होता है, तो गुणा होने के कारण 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो 220 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा 5 24, बचेगा 2, उतारेंगे 0। ऐसे भी भाग कर सकते हो जो बच्चे नहीं जानते 220 को 5 से, तो 5 24 बचा 2 और उतारेंगे 0 को, फिर 20 बन गया, फिर 5 24, तो इस तरह उत्तर मिल गया हमको क्या 44। तो 44 अंश इसका उत्तर है, ऑप्शन सी में देखो दिया। सिंपल सा था, सिंपल से भाई चित्र तो दिया है तुम्हारे सामने न त्रिभुज का, अब तीनों कोण का मान भी लिखा है, अब उसी में से एक का मान पूछा है, तो तीनों कोणों का योगफल करने से 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने से 180 होता है, ये तो 1000 एक बार बता चुका हूं ना। तो जब तीनों कोण दिया है तो तीनों को जोड़ के 180 लिख दो, यानी तीनों संख्या को लिख के धन चिन्ह लिख के बराबर के बाद 180 करो। आप संख्या के साथ संख्या को जोड़ते हैं और ऋण और ऋण क्या आएगा उत्तर, तो ऋण 20 यानी 20 रुपया उधारी, 20 रुपया उधारी तो 40 रुपया का उधारी, और 100 कितना तो 5 हो, यहाँ 1 2 2 100 तो कुल मिलाकर 5x। अब पक्षांतर का नियम करता है, ऋण वाले को पक्षांतर करोगे तो धन वाला हो जाता है, और गुणा वाले को करोगे तो भाग वाला हो जाता है, बस वही तो किया है। ठीक, अब देखो इसको हल करने का एक और शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या कि तीनों कोणों का योग जान गए 180 होता है, ये पता रहना चाहिए, तो 2 बार में हो जाता है। देखो कैसे, संख्या को पहले ले जाओ, तो ऋण 20 हो गया, ऋण 40 और ऋण 40 हो गया तो उधर धन 40 होगा, आ गया 220 कितना ठो एक है, तो 2 5 x, तो 5 से सीधा सीधा तुरंत भाग कर दो ना भाई उसको, तो इस तरह 5 24 2 बचा 5 24 44 आ गया उत्तर 100। 2 बार काम किया गया, इस तरह समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। कब लेकिन समझे रहोगे तब, तो समझो तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, तो जो भी संख्या लिखा है उन्हीं को पहले पक्षांतर करो, उल्टा करके धन वाला है तो ऋण हो जाएगा, ऋण वाला धन। कितना तो एक है, एक की संख्या गिन के उससे भाग कर दो, बचा है उस संख्या में, आ गया 100। किसी को कुछ इस प्रश्न में समझ में ना आया हो अभी तक तो प्रश्न कर सकते हो, नहीं तो मैं अगले प्रश्न में जाऊंगा। आ गया सबको समझ में, एक आध बच्चे के यह सामने बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ध्यान दो, 180 और 360 के बीच के कोण को कहा जाता है। अब तुम लोगों का बढ़िया, 180 और 360 के बीच के कोण को कहा जाता है बृहद कोण। अब एक और अपेक्षा है, क्योंकि इस कोण का 2 और नाम है, तो और नाम बताते चलो। बृहद कोण का एक और नाम, ठीक, प्रतिवर्ती कोण बोला एक, बहुत बढ़िया, पुनर्युक्त कोण भी। तो ये कुल 3 नाम बच्चों याद रखना। हमको एक किसी कोण के एक से अधिक नाम है, तो क्यों याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों में से कौन सा नाम पूछा जाएगा ये हमको पता नहीं, तो किसी भी कोण का अगर एक से अधिक नाम है तो ये भी थोड़ा बढ़िया उसको अच्छे से देख देख के याद कर ले रहा हूँ। अगला प्रश्न देखें, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं, एक ही रेखा पर
लंबवत रेखाएं। अब मान लो ऑप्शन बी ये एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे के, ये समांतर। देखो ये एक रेखा है। अब ये लंबवत रेखा मतलब एकदम खड़ी रेखा रहेगा, तो जितना भी खड़ी रेखा रहेगा वो एक दूसरे के देख लो समानांतर है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोई भी एक रेखा के लंबवत चाहे हजारों रेखा खींच लो, लंबवत रहेगा माने सभी 90 अंश के कोण बनाएंगे, और सभी 90 अंश के कोण बनाएंगे तो कोई एक दूसरे को काट ही नहीं सकता, एक दूसरे से बराबर कभी नहीं होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। बहुत। अब बच्चों जो प्रश्नोत्तरी है ना, यही पर समाप्त होगा। ठीक है, देख लेता हूं इसमें और कुछ प्रश्नोत्तरी अलग से थोड़ी है। एक साथ स्क्रीन शॉट में तो नहीं है मेरे पास। ये हो गया, हो गया। चलिए अब मैं ना कुछ चीजें और बताता हूँ इसमें। जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे तिरंगा झंडा के बीच में क्या चक्र, एक चक्र बना रहा था, उसका नाम जानते हैं? अशोक चक्र। अशोक चक्र। उसका नाम है अशोक चक्र। अशोक चक्र में प्रत्येक, ये मेरा हाथ टच हो गया, प्रत्येक दो तिल्लियों के बीच, उसमें जो तिल्ली लगे रहते हैं के बीच कितने अंश का कोण बनता है? बीच ऐसी प्रश्न पूछ दे तो गड़बड़ हो जाएगा। कितने अंश का कोण बनता है, तो कैसे करोगे? देखो, जब भी पहिया, वृत्त, गोला, कोई भी गोल वाला चीज में पूछेगा कोण, घड़ी, ठीक है, वृत्त में पूछे, घड़ी में पूछे, पहिया में पूछे, तो याद रखो बच्चों के बीच में कुल 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 360 अंश का। तो बस तुमको ये जानना है कि ये 360 अंश को कितने भागों में बांटा जा रहा है, कितने बराबर भागों में बांटे हैं, ये पता चल गया तो उत्तर ला सकते हैं। तो मुझे बताओ अशोक चक्र में कुल तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 24। बहुत बढ़िया। अब ये जान गए तो उत्तर आ गया। अब देखो 12 दूनी 24, अब 12 तिया 36, 12 शून्य शून्य, अब 30/2 आया तो 30/2 माने 30 का आधा होता है 15। तो अशोक चक्र के प्रत्येक दो तिल्लियों के बीच में 15 अंश का कोण बनता है, ये याद रखना। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद भी रख लो। दूसरा चीज निकाल भी सकते हो, जानते हो तो। किसी भी वृत्त या चक्का या घड़ी में कितने अंश का कोण बनता है, जब भी प्रश्न आएगा तो वहां 360 को भाग किया जाता है। 24 तिल्ली था तो 24 से भाग किया। मान लो किसी ऐसे प्रश्न आ जाता है बच्चों, एक क्या है, साइकिल का टायर है और उसमें 36 स्पोक लगे हुए हैं। टायर में क्या लगा रहता है? ऐसे स्पोक लगा रहता है, जहाँ रहे ऐसे करके स्पोक लगा रहता है, तो उसमें कुल 36 स्पोक लगे हैं। तो दो स्पोक के बीच में कितना कोण बनेगा?
36 स्पोक लगा है तो 10 कितने अंक अंक। तक? हाँ? 10 अंक। 10 अंक। 10 अंक, बिल्कुल सही जवाब। मैंने बोला पहिया घड़ी वृत्त। पहिया घड़ी वृत्त याद रख लो, जो भी इस तरह वृत्ताकार कोई भी चीज होता है, पहिया हो, घड़ी हो या वृत्त हो, तो उसमें 360 अंश का कोण बनता है। अब 36 स्पोक है तो 36 से भाग करेंगे तो देखो 36 जहां कट गया जी, तो 10 अंश का कोण बनेगा। ठीक। अब देखना तुम लोग बच्चों, एक स्वास्तिक का निशान होता है। स्वास्तिक का निशान सब लोग जानते हो। यस सर। ऐसे करके नहीं रहता है जी, ऐसे टाइप का बना रहता है। उल्टा है तो सर। स्वास्तिक के निशान में यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है बताओ? 90। 90 कितने अंश का? 90। 90 अंश का। तो ये बता मुझे, इस स्वास्तिक के निशान में कितने जगह 90 अंश का कोण बना हुआ है? गिनो। 4। 4 4 8। 8 उत्तर आ रहा है और कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ भी 90 अंश बन के रहा है, यहाँ भी 90 अंश बना है, यहाँ भी 90 अंश, और इस कोने में भी तो 90 अंश बना है, इस कोने में भी बना है, इधर भी बना है, इधर भी बना है। तो एक स्वास्तिक का जो निशान बनाते हैं घरों में, उसमें कुल 8 समकोण होते हैं, 8 90 अंश होते हैं या 8 समकोण होते हैं। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, कब उसका दिमाग में आ जाए पूछ दे। ठीक है। तो किसी भी चित्र में कितने अंश के कोण बन रहे हैं, उसको ये खड़ी वाला को अच्छे से ध्यान रखो। खड़ी भुजा है, काली भुजा है, तो 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, चल। ये रहा 2 समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट दिया। अब यहाँ पर एक कोण बना है और यहाँ पर एक कोण बना है। इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2 है। तो ये पहला दूसरा कोण, दोनों कोण का एक नाम है, एक ही नाम से जाना जाता है। तो ये पहला दूसरा जो कोण है, इन दोनों कोण का नाम क्या है ये बताना। तुम लोग कोण का प्रकार पढ़े हो, वो वीडियो देखे हो, तो बताओ ये दोनों कोण का एक ही नाम है, वो क्या नाम है? कौन जानता है? नहीं पता किसी को? दोनों समांतर रेखा के अंदर में देखो एक कोण बना है, तो इसका नाम है अंतः संगत, नहीं अंतः कोण बोलते हैं इसको, अंतः कोण। क्या बोलेंगे? अंतः कोण। तो दो समांतर रेखा के बीच में जो अंतः कोण बना होता है, उसका योगफल निश्चित होता है। तो इन दोनों का योगफल कितना होता है जानते हो? दो समांतर रेखा के बीच में बने अंतः कोणों का योगफल निश्चित होता है, और वो होता है 180 अंश। इस चीज को याद रखो। अगर इस तरह दोनों में से किसी एक कोण का मान दिया है, तो तुम आसानी से तुरंत 180 अंश में से घटा देना दूसरे कोण को, तो दूसरा कोण जान सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नियम कहाँ काम आता है। मान लो ऐसे दिया है, इस तरह,
अब यहाँ कोण लिखा है 140 अंश और इस कोण का मान पूछ रहा है। तो अभी जो बताया हूं उस नियम को अगर जानते रहोगे, अभी जो नियम बताया उस नियम को जानते रहोगे तो तुरंत 180 में से 140 घटा दोगे, तुरंत उत्तर ले आओगे चुटकी में। कब? अगर तुमको पता रहेगा कि दो समांतर रेखा के अंदर यानी बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बना होता है उसका योगफल 180 होता है करके जानते रहोगे तो एक कोण पता है तो 180 में से घटा दोगे। दूसरा चीज एक और जानो, सेम टू सेम ऐसा ही। कैसे? मान लो ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो इधर भी ये भी दोनों देखो वही है। यहां पर जो दो कोण बने हैं, पहला कोण दूसरा कोण, ये दोनों कोण भी अंतः कोण है और इनका भी योगफल 180 ही होगा। तो इनमें से अगर किसी एक कोण का मान लो दिया है, एक कोण का मान दिया है, मान लो मैं कह देता हूं 120 अंश, तो इस कोण का मान कितना होगा बोलो? 160 अंश। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो ये दोनों अंतः कोण है, ये याद रखो। माइक चालू है, बंद कर लो। माइक चालू करके बड़बड़ाओ मत। आप देखो, ध्यान दो, यहां मैंने लिख दिया 130 अंश, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? कितना है? ये ऊपर का 130 अंश है, ऊपर का 130 अंश है। 50 अंश। यही चीज तो समझना है। चलो उसको मारो गोली। ये दोनों कोण का एक निश्चित नाम है। कौन सा कोण है? अंतः कोण। कैसे अंतः कोण? तो अभी बताया वो अंदर में रहता है, दोनों समांतर रेखा के थे, तो बाहर है 130 अंश का कोण। अंतः कोण कहाँ हुआ? अरे तुम लोग तुरंत भूल जाते हो जी। दोनों समांतर रेखा किए अंदर में कोण बना कोण रहेगा, ऐसे अंदर ये बाहर हो गया, ऊपर हो गया, ये भी बाहर है। दोनों के बीचों बीच ये एक लाइन है, दोनों समांतर जो रेखा खींचा है उसके अंदर में बनेगा कोण, ऊपर वाला का नीचे और नीचे वाले रेखा के ऊपर, ये दोनों कोण है अंतः कोण। ये चारों कोण कह सकते हैं, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, ये चारों कोण अंतः कोण है। तो 130 अंश तो ऊपर बना है लाइन की, तो वो अंतः कहाँ हुआ? बीच में कहाँ है? वो तो ऊपर खुला है। ये दोनों लाइन के बीच में ये दोनों, ये अंतः कोण है। और तुम लोग, इसीलिए मैं कोण के प्रकार को अच्छे से देखो बोला था। ध्यान से देखो अच्छे से, इसका फैलाव 130 अंश का और 100 वाले कोण का फैलाव एक बराबर नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? और जब बताया था इसको लेफ्ट राइट मान लो, साइड को भी, तो ऊपर वाला समांतर रेखा के ऊपर बना है कोण, तो नीचे वाला समांतर रेखा के भी ऊपर ही बना है 100 वाला कोण। ये लेफ्ट साइड में है तो ये भी लेफ्ट साइड में है। तो जब एक ही दिशा में हो कोई कोण तो वो संगत कोण कहलाता है। तो ये दोनों संगत कोण है, 130 अंश और 100 अंश, और संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहां भी 130 अंश का ही कोण बनेगा। संगत कोण पढ़ाया हूं बार बार कि भाई दो समांतर रेखा है तो दोनों समांतर रेखा में ऐसा कोण रहेगा जो एक ही दिशा में एक ही तरफ हो। तो देखो ये भी संख्या रेखा, ये भी रेखा के ऊपर है समांतर रेखा के, ये भी ऊपर है, ये भी लेफ्ट साइड में है 130 अंश, 100 वाला भी लेफ्ट साइड में है, तो दोनों बराबर तो हुआ।
देखने से भी दिख रहा है। ये फैलाव को देखो ध्यान से, ये फैलाव को देखो, फैलाव को, इसका फैलाव ऐसे कोण को देखो कितना फैला है, ये वाला फैलाव को देखो, ये भी तो एक बराबर दिख रहा है, एक बराबर फैलाव तो है, तो दिख रहा है कहाँ कम है वो, 130 अंश से संगत कोण है। चलो ये वाला बताओ, कोण पहला कोण दूसरा, इन दोनों कोणों का एक निश्चित नाम है, क्या कोण है? संगत कोण, एकांतर कोण। हाँ, अभी तो बताया था संगत कोण तो एक ही तरफ होता है। अभी तो ये कहाँ लेफ्ट है और ये कहाँ राइट में है, एक कोण लेफ्ट में है और एक कोण राइट में है। दूसरा, एक कोण देखो संख्या रेखा समांतर रेखा के ऊपर है जबकि ये समांतर रेखा के नीचे है। एकांतर कोण में जस्ट उल्टा होता है सब कुछ, यानी एक कोण अगर ऊपर है समांतर रेखा के तो एकांतर कोण उसका साथी एकांतर कोण हमेशा संख्या रेखा के नीचे रहेगा। वो अगर लेफ्ट साइड में है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो तिर्यक रेखा के राइट में होगा। तो देख लो यहाँ ये समांतर रेखा के ऊपर है और लेफ्ट साइड में है, तो समांतर रेखा के नीचे और ये ऊपर साइड, तो नीचे में राइट साइड में होगा, तो ये दोनों एकांतर कोण है। तुम लोग, मैं समझ रहा जान रहा था एकांतर कोण संगत कोण ना नहीं समझे हो, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, यही चीज समझना जरूरी है। चलो मुझे बताओ, ये कोण एक है, ये कोण एक है, ये कोण दो है, ये कोण तीन है और ये कोण चार है, ये कोण पांच है, ये कोण छह है और ये सात है, ये आठ है। तो मुझे ये कोण एक का एकांतर कोण बताओ, कोण एक का एकांतर कोण कौन सा होगा? कौन सा? कोण पाँच, सात, सात। जो बच्चे 5 गुने हो अभी तक नहीं समझे, कोण छह, ये समांतर रेखा के ऊपर है, एक समांतर रेखा के ऊपर है। एकांतर कोण अगर ऊपर है एक रेखा के तो वो दूसरा नीचे ही होगा, तो इसका मतलब नीचे ये है और ऊपर ये है, तो नीचे होगा मतलब 7 या 8 में से ही कोई होगा। लेफ्ट राइट में देखें तो ये राइट साइड है तिर्यक रेखा के, तो वो लेफ्ट में होगा। तो हमने ऊपर नीचे से क्या जान लिया? दो संख्या कि ये ऊपर है कोण एक, मतलब वो नीचे वाले समांतर रेखा के नीचे होगा, ऊपर है तो नीचे रहता है, तो नीचे में दो संख्या है, कोण 7 है, कोण 8। अब ये राइट में है तो राइट का उल्टा लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट में होगा, तो 8 नहीं हो सकता क्योंकि वो राइट में है, तो लेफ्ट में है कोण 7, तो यही कोण एक का एकांतर कोण है। चलो ये बताओ कोण 3, कोण 3 का संगत कोण बताओ, कोण 3 का संगत कोण, संगत कोण पूछ रहा हूं याद रखना, पूछ। संगत कोण क्या होगा? कोण 3 का संगत कोण कोण 7, कोण 6। आप देखो पहले न बच्चों बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दो। माइक बंद कर दो, समझा, माइक बंद कर दो, समझा। मैं एक बार एकांतर कोण पूछा और एक बार संगत कोण पूछा, अल्टरनेट पूछ रहा हूं, तो तुम लोग कंफ्यूज आ जा रहे हो।
एकांतर कोण माने एक अंतर है, माने विलोम वाला है। एकांतर में विलोम होगा, उल्टा होगा, याद रखना। एकांतर में विलोम होता है और संगत में समान दिशा, हर चीज एक जैसा रहेगा। संगत में समानता होता है, यानी जिस दिशा में जिस तरफ है, उसी दिशा में ही वो कोण होता है। बस पहला रेखा में है तो वो दूसरा रेखा में रहेगा। एकांतर कोण में उल्टा। अब जैसे मैंने पूछा कोण 3, तो कई बच्चे कोण 6 बता रहे हैं, तो भैया ये तिर्यक रेखा के ये लेफ्ट में है तो राइट में थोड़ी उसका संगत कोण होगा। संगत कोण तो एक ही दिशा में होता है। तो ये देखो लाइन के नीचे है तो वो भी दूसरे वाला लाइन के नीचे रहेगा, लेफ्ट में तो ये 7 होगा। कोण 3 का कोण 7 संगत कोण है। अब देख लो फैलाव को, देखो ना, संगत कोण बराबर रहता है। देखो फैलाव सेम टू सेम, फैलाव को देखो, दोनों भुजा के फैलाव को एक बराबर है। तो कोण 3 का संगत कोण कोण 7 है। ये जी, यानी वो तिर्यक रेखा के ऊपर तरफ है, ऊपर ही रहेगा संगत कोण, नीचे कभी नहीं हो सकता संगत कोण। अगर तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही संगत कोण मिलेगा। तिर्यक रेखा के राइट साइड में अगर संगत कोण ढूंढ रहे हैं तो उसका राइट साइड में ही मिलेगा। ऊपर है तो ऊपर ही मिलेगा, ऊपर वाला समांतर रेखा के ऊपर है तो नीचे वाला समांतर रेखा के ऊपर ही मिलेगा। ये याद रखो, संगत कोण। लेकिन एकांतर कोण ऊपर नीचे रहता है, लेफ्ट राइट भी बदल जाएगा, ऊपर नीचे भी बदल जाएगा। समझ गए? तो चलो फिर आंसर दो। ये बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मुझे बताओ ये कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? सही जवाब। ये समांतर रेखा के नीचे और देखो राइट साइड में है, तो समांतर रेखा के नीचे राइट साइड में ही 6 है। तो ये कोण 3 बराबर हो गया कोण 6 संगत कोण। चलो बताओ कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? 7। कोण 7। कोण 2 का एकांतर कोण 7। ठीक, कोण 2 का एकांतर कोण 7 होगा, क्योंकि ये पहली बात ऊपर है तो वो नीचे होगा, राइट में है तो लेफ्ट में होगा। कोण 7 बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा था कि तुम लोगों का एकांतर कोण और संगत कोण से संबंधित जो अवधारणा है वो अच्छे से क्लियर नहीं है। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, मेरे प्रश्न पूछने से ही समझ जाओ। समझ रहे हो? अभी जितना भी बताया ना, अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, ये चारों कोण को जोड़ोगे तो ये 360 होता है। और अगर किसी संख्या रेखा या रेखा के कहें, किसी रेखा के किसी भी बिंदु पर इस तरह कोण बना हो, चाहे 2 कोण बना हो, चाहे 3 कोण बना हो, चाहे कितना भी कोण बना हो, सबको जोड़ने पर 180 अंश होता है। ये सारा चीज जो बताया, इन्हीं नियमों को जानते रहोगे तभी तुम कोण से संबंधित प्रश्न आसानी से बना सकते हो। ठीक है? तो और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को और बार बार देख लेना, लेकिन अभी तक जितना भी बताया है सबको अच्छे से समझ लो, वीडियो देखो। ठीक? और जो भी प्रश्न होगा उसे जरूर पूछ लेना। और कल हमारा कोण से संबंधित टेस्ट रहेगा, मैं पीडीएफ भेजूंगा तुम लोगों को, उसको कॉपी में हल करके तुमको भेजना है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पर